अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। और हम लोग जी उठ गए हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और हर तरफ इस वक्त इतनी ज़्यादा खामोशी थी, इतना सुकून था कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन खैर जाना तो पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो नारायण को कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो बस जी मैं हल्का सा तैयार हुई और कपड़े वगैरह हमने चेंज किए और रात को ही मैंने सारी पैकिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। सुबह बस हमने सामान उठाया और हम लोग अपने होटल से निकल पड़े। और हमारा प्लान था कि हम लोग नाश्ता रास्ते में करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा था। रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज को एंजॉय करने के बाद हम लोग तकरीबन 10 बजे एक जगह पर रुके नाश्ता करने के लिए। हाँ वैसे जगह ये इतनी खास थी नहीं, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग किसी पानी वाली जगह में बैठकर नाश्ता करें ताकि हम पानी में पाँव रख सकें। लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि हम लोग कुछ सेकंड से ज़्यादा पानी में पाँव रख ही नहीं पाए। और नाश्ते के बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और नारायण के रास्ते में हमें ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिले। ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी इतना ज़्यादा ठंडा है और ग्लेशियर के पास से गुजरते हुए बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे हम लोग फ्रीजर में आ गए। और यहाँ का मौसम कुछ इतना खास ठंडा है नहीं, धूप में तो यहाँ भी बहुत गर्मी लगती है। हाँ बारिश के बाद और शाम को या रात को ठंड हो जाती होगी। फिर रास्ते में रुककर हमने अपने बेटे के लिए कुछ फ्रूट्स लिए और उसके बाद फाइनली हम लोग नारायण पहुँच गए। नारायण के बाजार को क्रॉस करने के बाद हम लोग आ गए झील रोड पर और हमारा प्लान था कि हम लोग यहीं पे कोई होटल में रूम देखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही गूगल करके आए हुए थे। अच्छा आप लोग जब भी आए ना तो पहले से यहाँ पर प्लानिंग करके आनी चाहिए। प्लानिंग लाइक हमने पहले जाना कहाँ है और हमने स्टे कहाँ पे करना है। फिर जी हमें एक होटल मिला और हम लोग वहाँ पर गए। मेरा बेटा इस वक्त गाड़ी में सो रहा था ड्राइवर के पास और मैं यहाँ पर इन बच्चों को देख रही थी। उसके बाद हम लोग गए, कुछ हम लोगों ने रूम्स देखे, लेकिन यहाँ के रूम्स मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। यहाँ के रूम्स में ना हल्की हल्की कुछ स्मेल थी अजीब सी। बाहर से तो बड़े अच्छे बने हुए थे, मतलब इनके लॉन वगैरह, लेकिन अंदर से बिल्कुल जीरो थे। और साथ में फिर हम लोग एक साथ में जुड़ा हुआ होटल था, हम लोग वहाँ आए। यहाँ के रूम्स मुझे कुछ ठीक लगे और इनका रेंट भी मुझे बहुत मुनासिब लगा शुक्रिया से। मैं वहाँ से रूम वगैरह देख कर आ गई थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब मुझे गर्मी लग रही है, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप जाएँ और पेमेंट्स वगैरह करके आए। तो मैं और मेरा बेटा गाड़ी में वेट कर रहे हैं। और आप लोग जब भी हैं ना अपने साथ डबल सीजन के कपड़े लेकर आए, मतलब अगर बारिश होगी तो ठंड होगी, बारिश ना हुई तो बहुत गर्मी होगी, कोई ठंड वंड नहीं होती यहाँ पे। फिर रूम मिलने के बाद हम लोगों ने कुछ टाइम रेस्ट किया और ये था हमारा होटल जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। अब हम लोग जीप का वेट कर रहे हैं। फिर जी हमारी जीप आ गई और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया झील सैफल मलूक की तरफ। हम लोग वही पुराने कपड़ों में आ गए थे और मैंने सिर्फ अपने बेटे के कपड़े चेंज किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहाँ पर ठंड होगी, ठंडी हवा चलती है, तो मैंने अपने बेटे को स्वेटर पहना दी। पूरे शोगरा और नारायण का रास्ता इतना अच्छा, इतना कंफर्टेबल है, लेकिन जो झील सैफल मलूक का रास्ता है ना, वो उसने सारी कसर ख़त्म की है। वो इतना गंदा रास्ता है ना कि बंदा जीप में उछल उछल के लगता है, इतना पथरीला रास्ता है। और फिर हम लोग पहुँच गए झील सैफल मलूक के पास, जिसको अभी तक सिर्फ मैंने अपनी टेलीविजन में या अपने फ़ोन में ही देखा था। और यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही रश था। हमारे यहाँ पहुँचते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन फिर वो बारिश थोड़ी देर में ख़त्म हो गई। सैफल मलूक झील तक जाने के लिए जो झील रोड से आपको जीप्स मिलेंगी वो 4500 रुपीज़ लेंगी 1 घंटे का। वही जीप आपको झील तक लेकर भी आएगी और उसी जीप में आप वापस भी जा सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। 1 घंटे से ज़्यादा वो जीप झील पे नहीं रुकती है, उनको परमिशन ही नहीं है। अच्छा यहाँ पर बैड सीन हमारे साथ ये हुआ कि हमने रास्ते में एक छोटे से होटल से खाना तो ले लिया, लेकिन हमारे पास वो डालने के लिए, खाना डालने के लिए बर्तन ही नहीं थे। और वहाँ होटल से हम लोगों ने प्लेट्स मांगी भी कि हमने आप जाते वक्त आपको वापस कर देंगे, तो उन्होंने प्लेट देने से इनकार कर दिया और फिर हमें इन्हीं शॉपर्स में खाना पड़ा। फिर जी हम लोग अपने वक्त पर पहुंच गए जीप के पास और जीप हमें ले आई हमारे होटल तक। वापस होटल में कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद हम लोग वापस नीचे आए एक और जगह पर जाने के लिए, और उस जगह का नाम था धमधमा। और ये है वो पुरसकून जगह जिसे कहते हैं धमधमा। ये वाकई में बहुत पुरसकून जगह थी और यहाँ जो पानी है वो इतना साफ़ था और पानी का कोई भी डिस्टर्बिंग नॉइस नहीं था। हमें जो नारायण में होटल मिला है ना वो बिल्कुल रोड के पास है, तो वहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक का इतना शोर होता है। हमारे रूम से ज़्यादा पुरसकून जगह तो ये वाली है सच में। अच्छा यहाँ पर कुछ खाने को ना अभी नहीं मिलता, हालांकि मेरे रूम में आम भी पड़े हुए थे, तो मुझे यहाँ आम लेके आने चाहिए थे जो हम यहाँ बैठ के खा सकें। और फिर यहाँ पर हमने मोहम्मद शहरियार को एक गाड़ी की राइड दिलवाई, वो इस गाड़ी से उतर ही नहीं रहा था मोहम्मद। और अब शाम हो गई थी ना, तो अब शाम के टाइम यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थी और ठंड होने लगी थी। मोहम्मद ने भी यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। फिर यहाँ से सब लोग वापस जाने लगे अपने अपने घरों को, तो हम लोग भी वापस अपने होटल आ गए। रास्ते से मैंने ली अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि मुझे अभी शाम की चाय नहीं पीनी थी। आई एम नॉट अ टी पर्सन। मैंने तो कॉफ़ी पी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और हमारे ड्राइवर ने तो चाय ही पीनी थी। अच्छा अब थर्ड डे हम लोगों ने कहाँ जाना है इसका तो आपको व्लॉग के एंड में पता चलेगा, लेकिन कल जाने के लिए हमने अपने कपड़े आज ही प्रेस करवा के रख लिए ताकि सुबह कोई मसला ना हो। अच्छा मैं अपने साथ ना आयरन भी लेके गई हुई थी, लेकिन यहाँ होटल
में आयरन अलाउ नहीं है रूम्स में लगाना, तो बाहर से कपड़े प्रेस करवाने पड़ते हैं। अच्छा, फिर रूम में आते ही मेरे हस्बैंड को तो मैच मिल गया था, वो मैच देखने लग गए और मैंने अपनी बिखरी हुई चीज़ें समेटी क्योंकि यहाँ से हमें सुबह सुबह चले जाना था। ये बाहर का व्यू है हमारी विंडो से जी। इस वक्त ठंड हो चुकी थी और अब हम लोग खाना खाने चले गए। फिर मोहम्मद शहरयार को सुला दिया मैंने खाना खाने से पहले, और इसके ऊपर जो मैंने चादर डाली हुई थी ना, वो कुछ टाइम में ऐसे हो गई जैसे उस पर किसी ने पानी फेंक दिया है, इतनी ज़्यादा ठंड से वो ठंडी हो गई थी। फिर हमारा खाना आ गया, हमने खाना एंजॉय किया। खाना हमारे लिए इतना ज़्यादा था ना कि इसमें से बहुत ज़्यादा बच भी गया था, लेकिन मैं वो पैक करवा कर अपने रूम में ले गई थी। फिर जब हम लोग रूम में आए तो मुझे ऐसा लगा कि मोहम्मद शहरयार को ना बुखार हो गया है। मैं थर्मामीटर और कुछ मेडिसिन साथ लेके गई थी। मैंने उसका बुखार चेक किया तो उसको वाकई में टेम्परेचर था। फिर मैंने उसको मेडिसिन दी, और जब उसको बुखार होता है तो उसके बाबा का मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। फिर बाद में हमारा मीठा आया, मीठे में हमने शाही टुकड़े मंगवाए थे। फिर हमारे सोने का टाइम आ गया, ये तकरीबन 12:30 का टाइम था। मैंने रूम में बिल्कुल अंधेरा नहीं किया हुआ था, मैंने एक कॉर्नर वाली लाइट ऑन छोड़ी थी क्योंकि मुझे तो अंधेरे में बहुत डर लगता है। अच्छा, कल हम लोग जाएंगे नारायण से बाबूसर टॉप, और दरमियान में जो भी जगह आती हैं सारी। आप लोगों ने मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी लाजमी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।